हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ईडू सेंटर में। दोस्तों, आज मैं बिहार देवा की सेट संख्या 5 लेके आया हूं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को संग्रह किया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसे विधि के समानता से छूट प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों को विधि के समक्ष समानता से छूट की शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन में विरोध का अधिकार और चुप रहने की स्वतंत्रता ये सभी शामिल है, लेकिन हड़ताल के अधिकार ये कहीं चर्चा में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो आर्टिकल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं? ऑप्शन सी यानी कि राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? तो अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभाव क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता का अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ये सही है। और प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1973 में केशवानंद भारती वाद जो हुआ था, उसमें कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उनके मूल ढांचा में कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है, गलत, संवैधानिक निकाय नहीं है। और क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया था, सही, यानी कि बी नंबर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर कर सकता है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है, बीमा भी तृतीय क्षेत्र में आता है, शिक्षा भी तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी काल
1974 से लेकर 1979 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलिप्स वक्र। अगला क्वेश्चन, घाटे के वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता का दुष्चक्र का अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रेगुलर नक्श के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा HD मॉडल, यानी कि बी नंबर क्वेश्चन, हेराल्ड डोमल मॉडल, जिसे हम शॉर्ट में HD मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है। व्यापक मुद्रा M3 हो गया और संकीर्ण मुद्रा M1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति की गुणवत्ता उपकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुले बाजार की क्रिया, डी नंबर, यानी कि खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण नहीं है, क्योंकि यह मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का लेखा वर्ष क्या है। जैसे जानते हैं कि कैलेंडर का क्या होता है, तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो उसी तरह RBI का लेखा वर्ष क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून तक, ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न किसके बराबर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा, यानी कि यदि हम प्राथमिक घाटे से जो ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है, तो राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाता है। यानी कि प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही आंसर है धारवाड़ समूह के चट्टान, ए नंबर, क्योंकि इस समूह के चट्टान में सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, तांबा, सीसा, इस तरह के खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन एक गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले चेक करते हैं, कुद्रेमुख लौ से है, ये भी सही है। कोलार सोना जो कर्नाटक में है, ये भी सही है। कोडरमा कहाँ है, जो झारखंड में है, चांदी ना, झारखंड में चांदी कहाँ से आएगा। कोडरमा तो अभ्रक के लिए है, और जावर सीसा और जस्ता के लिए, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, कोडरमा चांदी के लिए नहीं है, बल्कि वह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। आप भी सोच सकते हैं कहाँ है, जहाँ पे पानी नहीं है, यानी कि जहाँ मरुस्थल है, मतलब राजस्थान। ये कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करने के लिए ऐसे बता दिया। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य की राजधानी क्या है। ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन हो गया। हाँ, लेकिन होता है ना,
छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। तो एक ऐसा क्वेश्चन है, इसे लोग हल्के में ले लेता है। जैसे एग्जाम आता है, एग्जाम करते तो यार बच्चा वाला क्वेश्चन है तो 1 मिनट में हम, लेकिन यह जल्दीबाजी न करें, क्योंकि भारी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन सबके लिए हार्ड होता है और इजी क्वेश्चन सबके लिए इजी होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो समझिए अपना पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका राजधानी क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, और बाकी जो बच गया आपको अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसके चारों ओर फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? पूर्ववर्ती नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिंधु भी नहीं है, सतलज भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र भी नहीं है। वैसी नदी को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले ही अस्तित्व में है, जैसे कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब पूर्ववर्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। बहामा से होकर गुजरती है, लीबिया से भी गुजरती है, यूएई से गुजरती है, लेकिन ब्राज़ील से कतई नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती तो किधर गिरता होगा? बंगाल की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, यानी कि बाकी सभी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। गंगा वैली भी अरब सागर में गिरती है, साबरमती अरब सागर में, पेरियार जो केरल में साइड में है वो भी, और जो बच गया गोदावरी, ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कौन है भाई? माही, जो कि पांडिचेरी में स्थित है, सबसे छोटा जिला है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है? इनके कौन ऐसा राज्य जो 3 देश के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, सी नंबर। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है वो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। सिक्किम है वो भी चीन, नेपाल और भूटान के साथ बनाती है। और पश्चिम बंगाल ये भी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, लेकिन मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, मतलब प्रति चक्रवात की क्या विशेषता होती है? तो इसमें यही विशेषता होता है कि इसके समय में आसमान जो होता है एकदम पूरा साफ सुथरा दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है, मतलब लाइकेन किस चीज़ का सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण का, यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757, ये तो सब जानता है, लेकिन छोटा डेट याद रखना जरूरी है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि करने वाला
प्रथम भारतीय राज्य कौन था? हैदराबाद पहली बार यही स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। इन्हीं के द्वारा 1819 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब में यह व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किताब उल हिंद की रचना किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, बी नंबर, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किसके सती होने का प्रमाण और कहां से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था? बाबर ने किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि धारण किए थे। तो यह 1527 ईस्वी में हुआ था, खानवा का युद्ध है। इसी युद्ध के जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था और बाबर को बादशाह एवं कलंदर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इन्हीं के काल में 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इसका कार्यकाल रहा है 1899 से लेकर 1905 तक। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 251 ईस्वी पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। इसी तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना हुई, जिसमें बौद्ध दर्शन के उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम के अनुसार सजाइए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसके लिए पहले ये घटना किस काल में घटा ये जरूरी है। ये आप जान जाते हैं तो फिर आप अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, क्रिप्स मिशन यह मार्च 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन सब जानते हैं, अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था। और लास्ट व्यक्तिगत सत्याग्रह यह अक्टूबर 1940 से हुआ था। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2, 4, 1 और 3। यदि मैं नेक्स्ट देखता हूं तो नेक्स्ट में ये पता चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया था? मतलब दिल्ली का कौन सा शासक जो था जो इक्ता प्रणाली को स्टार्ट किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, डी नंबर इज करेक्ट आंसर। अच्छा, ये तो इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली तो स्टार्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा तुर्कान ए चिहलगानी का भी स्थापना किया गया था।
और उसने शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉरेंस को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुरु हरगोबिंद। यह अकाल तख्त मतलब क्या होता है? ईश्वर का सिंहासन की स्थापना यानी कि उसके निर्माण किया था, और वो छठे गुरु थे, गुरु हरगोबिंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकरन नायर, सी नंबर। शंकरन नायर उस समय वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका एक सदस्य थे, तो वह यह घटना से दुखी होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिटन। अच्छा, ये कब किया गया था? ये प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में लॉर्ड रिटन के समय आयोजित हुआ था, ठीक, और जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दिया था। और दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, वो 1930 ईस्वी में हुआ था। और तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन जिसमें क्या हुआ था, राजधानी दिल्ली, याद आ रहा है, वो हुआ था तीसरे 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है? तो देखिए, शक्ति का बीमीय सूत्र, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। कार्य मतलब क्या होता है? बल गुने विस्थापन, और समय। अच्छा, बल गुने विस्थापन का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ml², इसको मैं लिख देता हूँ, ml² T−2 बटा, फिर बटा समय होता है, समय का फिर t हो गया। तब देखिए, तो इसको हम इस t को ऊपर ले जाएंगे, तो इसको हम इन्वर्स कर देंगे, तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ml² TQ, यानी कि सी नंबर जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? यानी कि किस रंग के जो प्रकाश आएगा जो पौधों द्वारा बहुत जल्दी अवशोषित कर लिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला और लाल, क्योंकि पौधों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, और क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, परंतु यह सूर्य से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से जो लाल और नीला रंग जो निकलता है वो तेजी से अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर, टीन और जस्ता, यानी कि ए नंबर। अच्छा, इसमें कॉपर 88% होता है, और टीन जो होता है 10% होता है, और जस्ता 2% होता है। अगला क्वेश्चन है, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? चश्मे के लेंस जो कि क्रूक्स कांच से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये भी सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है।
आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये गलत लग रहा है, क्योंकि आप गौर करते होंगे बारिश के दिनों में रेलवे का सीटी जो आपके घर तक नहीं सुनाई देता होगा ना, उस समय वो आपको सीटी सुनाई देते रहता है। तो यानी कि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है, इसीलिए ध्वनि का चाल आर्द्र वायु में अधिक होता है, न कि कम होता है। और डी नंबर है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु के ध्वनि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी नंबर सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने के लिए कौन सा युक्ति का यूज किया जाता है? यानी कि एसी को डीसी में चेंज करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आयतन घटता है। तब ना बोलते कि ठंडे के दिनों में पाइप में पानी जम जाने से पाइप फट जाता है। क्यों? क्योंकि जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, और बर्फ से फिर पानी तो क्या होता है, आयतन कम जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना। सिल्वेनाइट और कैल्वेनाइट ये दोनों सोना का मुख्य अयस्क है। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, लाइपेज, लाइपेज क्या है? लाइपेज आ जाएगा वसा विघटन का एंजाइम है। ट्रिप्सिन यह हो जाएगा प्रोटीन का पाचन में काम देता है। एमाइलेज यह जगह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। तो इसके अनुसार मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तन किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकल, क्योंकि निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही तेलों के हाइड्रोलीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल वसा में बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरा शूटिंग, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NS धर्मस्तु, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 13वें IPL 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोफ्रा आर्चर, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जो कि 2027 में होगा। और 2023 में भारत में किया जाएगा 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टीव वा। और सौरभ गांगुली ने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन करंट अफेयर पुराना हो चुका है, न याद हो जाए किसका अपडेट है, उसे पढ़िएगा। किस वर्ष तक भारत से
पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? मतलब किस वर्ष तक भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया खत्म का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2030। और 2025 तक भारत में टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन सा युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? तो इसका सही आंसर हो गया मिंटी अग्रवाल, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल खिताब की उप विजेता कौन रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोफिया केनिन, डी नंबर, सोफिया केनिन। और बात किया जाए फ्रेंच ओपन 2020 को, तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब का विजेता राफेल नडाल रहा था और वो विजेता नोवाक जोकोविच बना। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बना है वो केमा राष्ट्रपति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46वां। अच्छा, जो बाइडन किस पार्टी से है? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से है, ठीक। 38वां एशियन शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर हो गया ब्रुनेई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? मतलब कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। तो इसके अनुसार हो जाएगा, आप पढ़ते हैं तो पता चलेगा। अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया था, ये भी सही है, जिसकी स्थापना स्वीडन में हुआ था। दूसरा पॉइंट है, इलिनार ओस्ट्रोम अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार 2009 में पाने वाली पहली महिला है, तो ये भी राइट है। और तीसरा बोल रहा है, अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार 2020 संयुक्त रूप से 2 ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों पॉल आर मिलग्रोम एवं रॉबर्ट बी विल्सन को प्रदान किया गया। ये सही नहीं है, क्योंकि वर्ष 2020 में अर्थव्यवस्था यानी कि 2020 के लिए जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार था वो संयुक्त रूप से 2 अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी सिद्धांत के सुधार एवं नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा ASSEM पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंदन, सी नंबर। और बाजूभाई वाला ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। अफरीद मोहम्मद खान ये केरल का हुआ। और डॉक्टर तिमलिसाई सुंदरजन ये तेलंगाना का हुआ। भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा के विजय राघवन, सी नंबर। और कृष्णा सुब्रमण्यम केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार एवं अजित डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसाला वरुण वीराकुन। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आदि महोत्सव का आयोजन एमपी में किया गया था। और नुआखाई महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा था 53वां। यह सूचकांक का पहला स्थान उस समय नॉर्वे का था। अगला क्वेश्चन है, कपिला अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। इसके तहत भारत सरकार के आविष्कारों के महत्व के बारे में छात्रों को जागरूक करना इस मंत्रालय का, इस अभियान का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को रामरस स्थल का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी। सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुर्सानी को भौगोलिक सांकेतिक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया मैथ से, तो ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान है। अब देखिए मकानों की संख्या कितना है यहाँ पे 25। यहाँ बता रहा है क्या, मोहल्ले में प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करते हैं जितने मोहल्ले में मकान है, यानी कि पेश किए गए कुल उत्पाद कितना हो गया 25 × 25 यानी कि 625। ठीक, और उसमें बच जाता है कितना 5 बच जाता है, तो 625 में 5 जोड़ दीजिए यानी कि 630 कुल उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपया उधार लिए और उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों की अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो इस तरह का क्वेश्चन में हम किस्त को जो किस्त है, किस्त को हम x मान लेते हैं, और वर्ष तो दिया हुआ है, कितना वर्ष 2 वर्ष ये दिया हुआ है, और दर भी हमको दे दिया गया है 4%। तो पहला वर्ष के लिए मैं x बट्टा 4% है तो ये हो जाएगा 104 बट्टा 100 के पावर 1। ठीक, और दूसरा वर्ष के लिए x बट्टा 100 के 4 के पावर 2। ये दोनों मिला के हो रहा है ना 2550 रुपये, और इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ जगह नहीं है, सोल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 1352 रुपये, यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6, 1/8 अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं का अंतर कितना है? तो इसके लिए कुछ नहीं है, 1/4 1/6 1/8 है, तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 में हम सभी से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 6:4:3 आ जाएगा। अब इसी ना तीनों का वैल्यू 91 है जोड़ के, तो इसका अब अंतर कितना हो, इस तीनों का अंतर पूछ रहा, अंतर 3 है,
तो देख लीजिए 91/13 × 3 21, यानी कि इसका डी नंबर सब जगह से। एक व्यक्ति ने 250 पुस्तकें बेची और उन पर 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। माना कि 250 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 250 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 250 रुपया, ठीक। और 50 पुस्तक का विक्रय मूल्य के मतलब 50 पुस्तक का जो विक्रय मूल्य है वो भी बराबर है किसके? लाभ के। विक्रय मूल्य 250 रुपया हो गया, लाभ मेरा 50 रुपया हो गया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसमें से जो घटा देंगे तो मतलब क्रय मूल्य हो गया 200 रुपया। तो लाभ परसेंट निकाल देना, तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? लाभ हुआ 50 बटा क्रय मूल्य हो गया आपको 200 × 100, यानी कि 25%, राइट आंसर। 3 दोस्त क्रमशः 1500, 1800 और 2100 भिन्न भिन्न समय के लिए निवेश करते हैं और प्राप्त कुल लाभों के बराबर बांटते हैं, तो बताइए समय के किस अनुपात में उन्होंने पूंजी निवेशित की थी। देखिए इस समय का अनुपात पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करता है? इसको इन्वर्स कर देंगे, इसके रेशियो को। जैसे इसको बोल देंगे 1/1500, 1/1800 और 1/2100। इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, 1/6, 1/7। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? लगभग 210 आएगा। तो 210 से हम तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आ जाएगा 42:35:30, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है असंसियन किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे। अगला क्वेश्चन है मुखौटा नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर गोल्फ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।